बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बड़ा अच्छा जो गुज़िश्ता वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, मुझे उस पर बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया, बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा वहीं से हम वीडियोज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस करनी है वो है 2.5। 2.5 में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को देखना है। कम्प्लेक्स नंबर्स असल में हमारे पास है क्या, इसकी जनरल फॉर्म a प्लस आयोटा बी है या a प्लस बी आयोटा है। इसमें जो a है वो रियल पार्ट को एक्सप्लेन करेगा और जो आयोटा बी है वो कम्प्लेक्स नंबर को, सॉरी इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2 प्लस √3 आयोटा। अब ये 2 जो है वो रियल पार्ट हो गया और ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट की निशानी क्या होगी कि इसमें हमारे पास आयोटा अटैच हुआ होगा। ठीक है, आयोटा मेंशन हुआ होगा। तो इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 जो है वो है हमारे पास एवल्यूएट, और उसका जो ए पार्ट है, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट जो है वो है आयोटा पावर 7। अब आयोटा पावर 7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो है -1, और आयोटा स्क्वायर की मदद से हम जस्ट आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि आयोटा स्क्वायर को अगर हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले ले तो हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आयोटा जो है वो बराबर आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट। आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के, ठीक है, और जस्ट आयोटा आ गया -1 अंडर रूट के। इस एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर जो है वो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 यूज़ करेंगे। तो पहला पार्ट है, तो पार्ट पे आ जाते हैं। आयोटा पावर 7 हमने लिखना है आयोटा स्क्वायर पावर, क्यों कि हमारे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जो है -1। तो स्क्वायर को या 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 7 के करीब आएगा। हमें 7 को अप्रोच करना है या 7 के करीब जो नंबर होगा उसको अप्रोच करना है। तो 2 3 अगर मैं करूं तो 6 आएगा और साथ हमारे पास आयोटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स है -1 के, तो -1 पावर 3 और साथ आयोटा। अब जब -1 पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के ऊपर जब हमारे पास 3 जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर के केस में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो जस्ट हमारे पास ऑड के केस में माइनस हमारे पास रह जाता है। तो -1 आ जाएगा इंटू आयोटा, और -1 इंटू आयोटा जो है हमारे पास माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। वो है हमारे पास आयोटा पावर 50। आयोटा पावर 50 को भी हम एज इट इज़ उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे कि हमने आयोटा स्क्वायर पावर 25 लेंगे। क्यों कि 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का हमें पता है -1 के बराबर होता है। -1 की पावर जब हम 25 लेंगे तो 25 हमारे पास कौन सा पावर में कौन सा नंबर है, ये हमारे पास ऑड नंबर है, बिल्कुल। अब ऑड नंबर जब -1 के ऊपर ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो -1 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो है आयोटा पावर 12। आयोटा 50 की तरह वही सॉल्व होगा। हम उससे नेक्स्ट पार्ट जो 4 पार्ट है माइनस आयोटा पावर 8 उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस आयोटा होल पावर 8 है, मतलब माइनस के ऊपर भी पावर 8 है और आयोटा के ऊपर भी पावर 8 है। ठीक है, माइनस आयोटा पावर 8 और माइनस आयोटा 8 में पावर 8 में फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा आयोटा स्क्वायर पावर 4, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारे पास वापस आ जाएगा। इस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस हिस्से को। माइनस आयोटा की पावर 2 का मतलब है कि माइनस के ऊपर अगर पावर जो है वो इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर आ गया -1 के बराबर, तो -1 पावर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही है कि अगर माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है माइनस आयोटा पावर 5 है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे कि हम लिखेंगे माइनस, पहले
बेसिक इसकी जो पावर हम 2 को लेके सॉल्व करेंगे, 2 से आगे हमने कंटिन्यू करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के करीब जाएगा, 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4, 7 आयोटा बच जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 2 पावर 3 करता तो हो सकता था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों कि अगर 2 पावर 3 करता, 2 × 3 करता तो 6 हो जाता। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 3 ज़ार 6 हो जाता, 6 5 से ग्रेटर था, इसलिए हमने 2 लिया कि हमने 5 को अप्रोच करना है। अगर 5 को अप्रोच नहीं कर सकते तो उसके जो करीब का नंबर है उसको अप्रोच करेंगे। 2 2 ज़ार 4 और 7 आयोटा। अब माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब है माइनस जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। बाकी उसी तरह लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर आ गया -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। -1 स्क्वायर का मतलब है +1। क्यों कि हमारे पास माइनस की पावर जो इवन जब होगी या स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 इंटू आयोटा जो है हमारे पास आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो है आयोटा पावर 27, उसको भी हम देख लेते हैं। आयोटा पावर 27 को सॉल्व करने के लिए मैं बेसिक जो है स्टार्ट वहीं से लूँगा, आयोटा स्क्वायर से। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के करीब चले जाएंगे 13 के साथ, क्योंकि 2 × 13 26 हो जाएगा, और 7 एक आयोटा हमारे पास वो यूं ही लिख देंगे हम। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है, -1 पावर 13 आ जाएगा, और 7 आयोटा। अब -1 पावर 13 का मतलब है -1 कैसे आया कि आपको पता है 13 जो है वो खुद बजाते खुद कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के केस में माइनस रह जाएगा। -1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। स्टूडेंट, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो काइंडली उनको लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।